आज हम झारखंड के 14 लोकसभा सीट का एग्जिट पोल बताएंगे। आप लोग झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आगे तो हम बताएंगे ही कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए कि आपके लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के 14 लोकसभा सीट में इंडिया अलायंस के कितने प्रत्याशी जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज हम झारखंड के 14 लोकसभा सीट का एग्जिट पोल बताएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों से यहाँ भी एक मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आगे तो हम बताएंगे ही कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए कि आपके लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आज पूरे देश भर में जो है कि चुनाव का जो है कि अंतिम फेज था, उसी में से झारखंड का भी जो है कि आज अंतिम फेज था। झारखंड के भी 3 लोकसभा चुनाव पर जो है कि 3 लोकसभा सीट पर जो है कि चुनाव संपन्न हुआ है। आपको बता दें, मैंने झारखंड के 14 में से 11 लोकसभा सीट का विश्लेषण भी किया हूं। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं प्लेलिस्ट पर दिया हूं, आई बटन पर है। आई बटन पर प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। और 1 जून यानी कि आज जो चुनाव संपन्न हुआ 3 लोकसभा सीट पर झारखंड में, जो संथाल परगना के गोड्डा, राजमहल और दुमका, इन तीनों लोकसभा सीट के विषय में भी आज एग्जिट पोल बताऊंगा, लेकिन इसका विश्लेषण मैं नहीं किया हूं। इसका भी विश्लेषण मैं आगे करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से। तो आइए हम आज का एग्जिट पोल हम बताते हैं झारखंड के 14 लोकसभा सीट का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोडरमा लोकसभा सीट की। कोडरमा लोकसभा सीट का जो नतीजा आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है, यह चौंकाने वाला नतीजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री अन्नापूर्णा देवी इस बार चुनाव हार रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। और 2019 के लोकसभा वो चुनाव जीत चुकी है, केंद्र में मंत्री भी रही है, लेकिन वे इस बार चुनाव हारते नज़र आ रही है। यहाँ से चुनाव विनोद कुमार सिंह, जो कि भाकपा माले के प्रत्याशी है, वह चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम चतरा लोकसभा की। चतरा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के जो सिटिंग सांसद थे सुनील सिंह, उनका टिकट काटकर कालीचरण सिंह को टिकट दिया। और कांग्रेस की ओर से के एन त्रिपाठी प्रत्याशी है। यहाँ जो देखने को मिल रहा है, यहाँ ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, यानी कांटे का टक्कर होने वाला है। यह कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, टक्कर जो है कि कांटे का टक्कर होगा। अब हम आते हैं हजारीबाग लोकसभा सीट पर। यहाँ से भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया और मनीष जायसवाल को यहाँ से जो है कि टिकट दिया। और कांग्रेस की ओर से जेपी पटेल प्रत्याशी है, लेकिन यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं, जेपी पटेल हारते नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जेएलकेएम के जो प्रत्याशी संजय मेहता है, हालांकि सोशल मीडिया में चर्चा में रहे, लेकिन जो चुनाव परिणाम आएगा, जो नतीजा आएगा,
उसमें वे चर्चा में नज़र नहीं आएंगे। अब तक मैंने 3 लोकसभा सीट के विषय में आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं सिंहभूम लोकसभा सीट, जहां से गीता कोड़ा पिछली बार कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन हाल फिलहाल में यानी कि चुनाव के पहले जो है 2024 में ही गीता कोड़ा ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी जो है कि गीता कोड़ा को वहाँ से टिकट भी दे दिया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जोबा मांझी को टिकट दिया गया सिंहभूम से, लेकिन यहाँ से गीता कोड़ा चुनाव हारते नज़र आ रही है। जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी चुनाव जीतते नज़र आ रही है। अब हम आ जाते हैं लोहरदगा लोकसभा सीट के विषय में। यहाँ से समीर उरांव प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ से जो लगातार 3 बार जीते सुदर्शन भगत, उनका टिकट जो है कि काट दिया गया। और कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत जो है कि प्रत्याशी है। यहाँ अगर हम बात करें हार जीत, तो यहाँ हार जीत कहना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर जो है कि ज़बरदस्त मुकाबला है, यानी यहाँ पर जो है कि कांटे का टक्कर है। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो और एक चेहरा चर्चा में थे, चमरा लिंडा। वो चमरा लिंडा भले ही सुर्खियों में रहे, लेकिन चुनाव परिणाम में वो सुर्खियों में नहीं रहने वाले नज़र आ रहे हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिशुनपुर से विधायक 2019 में चुने गए। हालांकि भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है, लेकिन वे निर्दल चुनाव लड़े, लेकिन वो चर्चा में रहे, लेकिन चुनाव परिणाम जो है कि वो चर्चा में उनका नज़र नहीं आते नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं झारखंड का एक और महत्वपूर्ण सीट, खूंटी लोकसभा। खूंटी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अर्जुन मुंडा प्रत्याशी है, जो कि केंद्र में मंत्री रहे। वही कांग्रेस की ओर से कालीचरण सिंह मुंडा जो है प्रत्याशी है। यहाँ से भी जो है कि नतीजा चौंकाने वाला नज़र आ रहा है। यहाँ से भी जो है कि अर्जुन मुंडा चुनाव हारते नज़र आ रहे हैं। कालीचरण सिंह मुंडा जो है चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पलामू लोकसभा सीट के विषय में। पलामू लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जो है कि वहाँ के सिटिंग सांसद विष्णु दयाल राम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं यह सीट जो है कि इंडिया अलायंस में आरजेडी के कोटे में गया है, और वहाँ से जो है ममता भूइयाँ प्रत्याशी है। लेकिन यहाँ जो है विष्णु दयाल राम चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं, ममता भूइयाँ चुनाव हारते नज़र आ रही है, लेकिन टक्कर भी होने की संभावना है। अब हम आते हैं संथाल परगना के गोड्डा लोकसभा सीट के विषय में। गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे, जो कि लगातार 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं, चौथी बार जो कि भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे को प्रत्याशी बनाया है, उस पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव यहाँ पर प्रत्याशी है। यहाँ पर जो हार जीत की जो बातें हैं, यह कहना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर भी जो है कांटे का टक्कर होने वाला है। यहाँ पर भी जो है कि हार जीत का अनुमान लगाना मुश्किल है। अब हम आते हैं दुमका लोकसभा, जो झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन यहाँ से 8 बार के सांसद रह चुके हैं। इसी सीट से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिबू सोरेन की पुत्रवधू यानी कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जो है यहाँ से प्रत्याशी है, जो कि जामा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रही। यहाँ से प्रत्याशी पहले जो है सिटिंग सांसद
सुनील सोरेन को ही घोषित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन सीता सोरेन के आ जाने से उनका टिकट काट दिया गया, सुनील सोरेन का, और सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यहाँ जो प्रत्याशी है नलिन सोरेन, जो कि शिकारीपाड़ा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार 7 बार के जो है कि वो विधायक हैं। यहाँ पर हार जीत की बात करें तो यहाँ नलिन सोरेन जो है कि चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं, सीता सोरेन चुनाव हारते नज़र आ रही है। इसका मैंने समीक्षा नहीं किया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लोकसभा सीट का जो है कि समीक्षा कर दूंगा कि आखिर चुनाव हारने का वजह क्या है। अब हम आते हैं राजमहल लोकसभा। राजमहल लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा 2014 में भी चुनाव जीत दर्ज कर चुके हैं, 2019 में भी चुनाव जीत दर्ज कर चुके हैं। 2014 जिस समय पूरे देश भर में मोदी की लहर थी, उस समय भी जो है भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर कब्जा जमा नहीं पाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कब्जे में गया। 2019 में भी गया। अब 2024 का सवाल है, तो 2024 में जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से ताला मरांडी को प्रत्याशी घोषित किया है। यह जो सीट है, यह सीट फिर से भी जो है 2024 में भी जो है कि विजय हांसदा के पक्ष में नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से विजय हांसदा जो है कि चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लॉबिन हेम्ब्रम का सवाल है, लॉबिन हेम्ब्रम कुछ दिन चर्चा में रहे, लेकिन चुनाव परिणाम जो है वो चर्चा में उन्हें नहीं रखते नज़र आ रहे हैं। गोड्डा, दुमका और राजमहल, इन तीनों लोकसभा सीट पर जो है कि आज ही चुनाव संपन्न हुआ है। इसका विश्लेषण नहीं किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों लोकसभा सीट का जो है कि बारी बारी से विश्लेषण करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा आखिर राजमहल से और दुमका से भारतीय जनता पार्टी के हारने का वजह, और गोड्डा लोकसभा में फाइट का जो ज़बरदस्त मुकाबला है, जो कांटे का टक्कर है, वो क्या कारण रहेगा। इन तमाम स्थिति को जो है कि मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करते हैं झारखंड का एक और हॉट सीट जो काफ़ी चर्चा में, आज से नहीं बल्कि पिछले 1-1.5 साल से जो है कि चर्चा में है। यहाँ से यह सीट जो है कि चर्चा में रहने का कारण यही है कि यहाँ से टाइगर जयराम महतो 2024 का चुनाव लड़ा है, और लगातार जब उनसे मीडिया सवाल करते नज़र आ रहे थे, तो उनसे जब पूछ रहे थे कि आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो उनका लगातार यही कहना था कि उनका नाम जो है कि टाइगर से जाना जाता है, और गिरी का मतलब जो है कि पहाड़ है, और पहाड़ में टाइगर रहता है। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और वह भी वहाँ गिरिडीह लोकसभा से जो है कि चुनाव भी लड़ा। यहाँ से सिटिंग सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि एनडीए प्रत्याशी है, आजसू प्रत्याशी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यहाँ मथुरा प्रसाद महतो प्रत्याशी है। और तीनों प्रत्याशी की बात करें तो तीनों जो है कि अपने अपने जगह पर कद्दावर है। यहाँ पर हार जीत का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो चुनाव का जो नतीजा आएगा वो काफ़ी चौंकाने वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि काफ़ी कांटे का टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है, ज़बरदस्त मुकाबला है। अब हम बात करते हैं रांची लोकसभा सीट के विषय में। रांची लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से सिटिंग सांसद भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ चुनाव मैदान में है, और यशस्विनी सहाय कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है। इसके अलावा जेएलकेएम के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो भी कुछ दिन चर्चा में रहे। पहले हम बात कर लेते हैं देवेंद्र नाथ महतो के विषय में। तो देवेंद्र नाथ महतो जो है वो सोशल मीडिया में ही चर्चा में रहे। चुनाव परिणाम जो है कि चर्चा में जो है कि उनको रखते नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ जो है संजय सेठ चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। हालांकि मुकाबला जो है यहाँ पर
कांटे का टक्कर है, ज़बरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन चुनाव परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं संजय सेठ के पक्ष में नज़र आ रहा है। यानी यहाँ चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ जीतते नज़र आ रहे हैं। अब तक मैंने 10 लोकसभा सीट के विषय में आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रख दिया। क्या मेरा यह अनुमान आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। सटीक लग रहा है तो भी बताएं, या सटीक नहीं लग रहा है तो भी बताएं। और 2 लोकसभा सीट है, धनबाद और जमशेदपुर। धनबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो PN सिंह, पशुपतिनाथ सिंह जो वहाँ के सांसद रहे, उनका टिकट काट दिया और यहाँ से ढुल्लू महतो को जो है टिकट दे दिया गया। वहीं कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह जो है कि प्रत्याशी है। यहाँ पर जो है ढुल्लू महतो चुनाव हारते नज़र आ रहे हैं और अनुपमा सिंह चुनाव जीतती नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर फाइट होगा, कांटे का टक्कर होगा, ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और 1 लोकसभा सीट बचा हुआ है जमशेदपुर। जमशेदपुर लोकसभा सीट से वहाँ के सिटिंग सांसद विद्युत वर्ण महतो को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से समीर कुमार मोहंती चुनाव मैदान में है। यहाँ से हार जीत की अगर हम बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे अच्छे रिज़ल्ट पर जो जीतेंगे प्रत्याशी, सबसे अच्छे रिज़ल्ट पर जीत दर्ज करने की जो है कि संभावना है। यहाँ से यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो विद्युत वर्ण महतो फिर से जो है कि चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं और अच्छे वोट से जीतते नज़र भी आ रहे हैं। यानी समीर कुमार मोहंती झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जमशेदपुर से हारते नज़र आ रहे हैं। यानी इंडिया के पक्ष में 6 लोकसभा सीट जो है कि काफ़ी सुरक्षित है और 6 लोकसभा सीट जो है इंडिया अलायंस जो है कि जीतते नज़र आ रहा है। इसमें कोडरमा, सिंहभूम, खूंटी, दुमका, राजमहल और धनबाद। वहीं बीजेपी के लिए 4 लोकसभा सीट जो है कि सुरक्षित नज़र आ रहा है। इसमें जो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसमें जीतते नज़र आ रहे हैं। हजारीबाग, पलामू, रांची और जमशेदपुर। और कांटे का टक्कर जो होने वाला है, जो ज़बरदस्त मुकाबला है जिसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इसमें से 4 लोकसभा सीट है जिसमें चतरा, लोहरदगा, गोड्डा और गिरिडीह। तो मैंने 14 लोकसभा सीट के विषय में अपना अनुमान बताया हूँ, अपना एग्ज़िट पोल दिया हूँ। आप लोगों को यहाँ एग्ज़िट पोल कैसा लगा, सटीक लगा या फिर सटीक नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पर बताएं। और आप झारखंड के किस लोकसभा सीट से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं। और इसके साथ साथ आप यह भी बताएं कि आपके लोकसभा क्षेत्र पर कौन चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।